अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आई थिंक मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा एको हो रही है। मैं खड़ी हूँ अपना न्यू घर में, जो कि हमने फाइनलाइज़ किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया है। सेम बिल्डिंग है लेकिन बेटर अपार्टमेंट है और इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगी। मैं बस आज इसका एम्प्टी हाउस टूर जो है वो शूट करने आई हूँ। सो सारी वीडियोज़ आप मेरी देखते रहें ताकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले व्यू से, जिसकी वजह से हम ये घर लेना चाहते थे और इसी तरह का हमें 2 फ्लोर स्टोरीज ऊपर घर मिला है। तो ये व्यू देखें। व्यू आपने देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो देखेंगे उसके बाद मैं आपको हाउस टूर दे सकूँगी नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने सोचा आज ही ये काम कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटर होते हैं तो ये व्यू है और ये मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। ये इधर वॉशरूम है और ये यहाँ पे स्टोर रूम है और वो लाउंज है। तो वॉशरूम दिखा देती हूँ। अभी सारी क्लीनिंग होने वाली है, ये देखें अभी सारी क्लीनिंग होने वाली है। लेकिन मैंने सोचा कि आपको एम्प्टी हाउस टूर करा देती हूँ, उसके बाद हमने काफ़ी काम इसमें कराने, तो फिर टाइम मिले या ना मिले। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये स्टोर रूम है, जो कि बहुत अच्छा साइज़ है, बहुत ही अच्छा साइज़ है। फिर हम इधर आते हैं तो जी ये है लाउंज और इस साइड पे ये एक एरिया छोटा सा बना हुआ है, इसको भी मैं डेकोरेट कर लूँगी। और वो वहाँ पे आगे आपको डाइनिंग रूम नज़र आ रहा है, जिसको मैंने सोचा कि वो डाइनिंग रूम बनेगा। तो ये जो है ये सिर्फ हमारा लाउंज ही होगा और बच्चों के लिए सिटिंग एरिया बना देंगे और साथ में हमारा ये लाउंज होगा बेसिकली। और उसके बाद ये है जी हमारी बैल्कनी, जो कि माशाल्लाह अच्छा खासा साइज़ है। और ये यहाँ पे किचन है। तो ये है बैल्कनी का ओवरव्यू और वो वहाँ पे है किचन, उधर बाद में जाते हैं, हम अभी इधर वापस आते हैं। और ये है सारा लाउंज और वो एंट्रेंस है, ठीक है, डोर, और ये बाकी जगह हैं। और ये है एक एरिया और एक ये है, ये किचन के सामने है। तो मेरा फुल प्लान है कि इसको मैंने यहाँ पे डाइनिंग रूम बना लेना है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी जगह है। ये ऐसे आपको सही पता चलेगा, ये देखें इस तरह से लेंथ वाइज मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल रख देनी है। और फ्रिज आई थिंक यहाँ पे आएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ये जो हमारा फ्रिज है ना वो एक्स्ट्रा ही लार्ज साइज़ है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे फ्रिज पूरा आएगा। बहरहाल यहाँ पे हम आते हैं तो ये है जी हमारा किचन। ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं। ये डबल सिंक है, यहाँ पे आके डबल सिंक मिले, ये मेरा बहुत शौक था और डबल सिंक है। उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे है जी डिश वॉशर। डिश वॉशर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यूज़ करने की, क्योंकि मेरे पास है और वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट कोने में था। तो कौन जो है वो गंदे पानी के ड्रॉप्स गिरते वो बर्तन जाके दूसरी तरफ रखे, तो यहाँ से मैं यहाँ पे डिश वॉशर में लोड करती जाया करूँगी। और दूसरी साइड ये है, यहाँ पे हमारा जो है कुकिंग रेंज आ जाएगा। और ये वाला वो दरवाज़ा है जो बाहर बैल्कनी की तरफ खुलता है। तो ये है जी चीज़। वैसे तो ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे ना मैं फ्रिज यहाँ पे रख लेती, लेकिन फिर उससे ये बंद हो जाएगी, विंडो जो है ना बंद हो जाएगी। विंडो से भी जो है वो बाहर का व्यू आता है थोड़ा सा। अच्छा जी, और यहाँ पे कुकिंग रेंज रख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रिज देखेंगे। आज मेजरिंग टेप लेके आए हुए, देखेंगे कि फ्रिज के मेजरमेंट के सही हिसाब से है ये या नहीं, फ्रिज यहाँ पूरा आएगा भी या नहीं आएगा। अल्लाह करे यहाँ आ जाए, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे लाउंज में यहाँ पे रखना है, सॉरी नहीं तो यहाँ पे डाइनिंग रूम में मुझे रखना पड़ेगा। उसके बाद हम ये आते हैं तो यहाँ पे ये राइट साइड पे मास्टर बेडरूम है और ये लोग एज़ यूजुअल खड़े हैं सी की हवा लेने के लिए। और दूसरे 2 बेडरूम्स ये हैं, एक बेडरूम ये है, एक वो है और इनका एक कॉमन बाथरूम है। आते हैं जी हम लोग रूम की तरफ। ये रूम हमने प्लान किया थे हम ही को देना है। इधर एक साइड पे तो सिर्फ यही नज़र आ रहे हैं बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, और दूसरी साइड पे ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सी व्यू आता है। और ये वाला रूम जो है इसको हम लोग ऑफिस रूम बना लेंगे, ये ऑफिस के लिए बहुत ठीक रहेगा। और इसकी जो विंडो है इसमें ये देखें जी ये है, ओके। और ये कबर्ड के लिए भी जगह बनी हुई है। उसके बाद लास्ट में हम आते हैं अपने रूम की तरफ। तो ये जो है ना ये हमारा बाथरूम है और साथ में ये है रूम। परे हो जाइए, मैंने व्यू दिखाना है। ये है जी सी व्यू और हवा आपको अंदाज़ा हो रहा है माशाल्लाह कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये है जी। तो
तो ये है जी हमारा अपार्टमेंट और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन आएगा आपने ख़रीदा है या रेंट पे है, तो नहीं, रेंट पे लिया है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं अब इसको सेट करने के लिए और वेट नहीं हो रहा, और बस इसके अंदर थोड़े से काम है करवाने वाले, उसके बाद फिर हमने मूव इन कर जाना, उसके बाद फिर मैंने इस घर को सेट करना, वो मेरी सबसे एक्साइटेड बात होती है ना। तो चले जी, इसके साथ ही सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे किचन का आएगा। किचन में डिश वॉशर होगा मेरे पास, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा डिश वॉशर काम आएगा। और दूसरा मैं ये डाइनिंग रूम के लिए बहुत खुश हूँ। ये प्रॉपर इतना अच्छा एरिया ना कि यहाँ पे हमारी डाइनिंग टेबल आ जाएगी विद 6 चेयर्स, इवन 8 चेयर्स भी रखनी है तो भी डाइनिंग टेबल इनफ है, मतलब ये जगह इनफ है डाइनिंग टेबल के लिए। तो बहुत अच्छा स्पेशियस अपार्टमेंट है, बहुत खुला है माशाल्लाह, और लाउंज बहुत खुला है, और मेरे बड़े मज़े के आइडियाज़ हैं उसको डेकोरेट करने के, तो इंशाल्लाह जो है ना वो उस पर भी हम बात करेंगे। आगे हम लोग वापस, और आज तो घर का भी बहुत बुरा हाल छोड़ के गए थे हम लोग, कुछ भी क्लीन अप नहीं किया बच्चों ने, जो बच्चे तो नहीं, मिशी जो मैस डाला हुआ है, अभी देख के ना उलझन हो रही है। मेरी आदत है मैं जब भी सोने हम लोग जाते हैं या फिर मैं घर से बाहर जाती हूँ ना, तो आई मेक श्योर कि सारा घर जो है ना वो क्लीन हो, ताकि आके जो है ना बंदा तंग ना पड़े देख के कि गंदा घर हर तरफ मैस हुआ हो। तो ये जो टॉयज़ होते हैं ना, टॉयज़ अपने आप में इतना बड़ा एक मैस होते हैं ना कि जहाँ ये बिखरे हुए पड़े हो ऐसे लगता है कि बस घर बिखरा पड़ा है। एनीवेज आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा। अब कल तिहामी का एक्सपो का ट्रिप है, तिहामी को तो हम खाना खिला के फ़ौरन सुलाने लगे हैं, और हम लोगों का प्लान, मेरा प्लान है खाने के बाद एडिटिंग करने का, साथ बिग बॉस लगा लेंगे। तो ये घर हमें कैसे मिला है इसकी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। हम लोग जो है ना, मतलब आपने लास्ट वो वीडियो में देखा था कि जब वो उस बंदे ने हमें धोखा दे दिया, उसने छुट्टियां इतनी कर ली कि वो तीनों घर हाथ से निकल गए, और ये बिल्डिंग में वाकई अपार्टमेंट्स इतने खुले हैं और उस हिसाब से रेट्स बहुत अच्छे हैं जिस वजह से नहीं रहते हैं ये घर। तो हमने फिर इसको कंफर्म भी करवाया और जाके पता भी किया, तो घर वाकई में सारे के सारे लग चुके हुए थे, 3 अपार्टमेंट से लग चुके थे, क्योंकि मंथ एंड आने वाला है ना, तो लोग जो है वो इसी टाइम पर मोस्टली मूव करते हैं। तो लोगों ने जनाब जल्दी जल्दी घर देखे, फाइनलाइज किया और मूव कर लिया। हमारे वहाँ पे होते हुए भी बार बार आ रही होती थी फैमिली पूछने के लिए अपार्टमेंट हैं, उनको की देते हैं, जाके दो वो देख रहे होते थे। कई दफ़ा तो हम भी घर ढूंढते हुए 1-2 फैमिलीज इकट्ठी किसी अपार्टमेंट में घुसी होती हैं, ऐसे हो रहा था, इतने ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं इस वक्त। एनीवेज तो वो घर हमारे हाथ से निकल गया। फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड है मॉर्निंग वाला, उसके साथ शहजाद ने अच्छी सलाम दुआ कर ली हुई है, तो उसने शहजाद को बोला कि एक अपार्टमेंट ऐसा है कि जो बिल्कुल वैसे ही सी व्यू है जैसा आपको चाहिए था, लेकिन वो ओनर का अपना ख़रीदा हुआ अपार्टमेंट है और उसने पहले भी रेंट पे दिया हुआ था, और वो 8 साल से रेंट पे था वो अपार्टमेंट। अब वो फैमिली छोड़ के गई है, यानी कि मतलब इतनी अच्छी बिल्डिंग है कि लोग लंबा लंबा रहते हैं। कि वो घर जो है वो चूंकि ओनर ने खुद खरीदा हुआ है, इस वजह से वो बिल्डिंग के उसमें नहीं आता कि अगर अपार्टमेंट खाली हो गया तो फिर से ऐड लग गया, या आप जाके अटेंडेंट से पूछें सिक्योरिटी गार्ड से कि मुझे की चाहिए, तो वो आपको उस घर की भी की देते। अच्छा, तो वो सारा कुछ प्राइवेटली होना था अपने तौर पर। तो उसने हमें कहा कि आपको अगर घर चाहिए तो ये ओनर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा चलता है, तो आप इससे ले लें। तो फिर हमने जो है वो उस ओनर से बात की और उसने हमें ये घर दे दिया, और यूं करके मिनट्स में काम हुआ है। अब जो हमें, जो मैंने आपको पहले सी व्यू दिखाया था वो नीचे करके था, अब ये जो सी व्यू है ये ऊपर से नज़र आता है, जो कि और खूबसूरत लगता है। तो हर लिहाज से बेहतर है। जो वो सी व्यू वाला अपार्टमेंट था पहले वाला, जो हाथ से निकल गया है, उसकी ज़रा कैबिनेट्स वगैरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। तो बिल्डिंग जो है ना, जब मेंटेनेंस होती है इंक्लूडेड, तो जो मुझे पता है, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे 1 ही साल हुआ है, तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे बताएं अगर मतलब कोई इसके अलावा कुछ और प्रोसेस है। तो मुझे अभी तक हमें यही समझ आई है कि अगर मेंटेनेंस में कोई चीज़ मेंटेन हो सकती है तो उसे कर देते हैं। ये नहीं है कि अगर हिंजेस जो है वो उनको जंग लग गया तो हिंजेस ही चेंज कर दी हैं। अगर वो काम कर रही है ना कैबिनेट की हिंजेस, तो वो वही लगी रहती हैं। मेंटेनेंस ये होती है कि जो चीज़ ब्रेकेज जितनी हो गई है उसको रिप्लेस कर दिया जाए या उसको रिपेयर कर दिया जाए। अच्छा खैर, तो वो सारे काम बिल्डिंग ने, उसका बहुत ही बुरा हाल था, तो हमें पता था कि ये सब कुछ चेंज तो होना नहीं, बस ये मेंटेन हो जाना है। तो लेकिन हम लेने के लिए तैयार थे। तो बाकी उसके अलावा खैर उस घर में भी कोई और प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो यहाँ पे जो है ना, इसमें तो वो भी इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, बहुत माइनर से इश्यूज़ थे। तो वो अपार्टमेंट ओनर ने जो है वो खुद करवा दिए, और बाकी जो 1-2 चीज़ें वो हम टाइम के साथ साथ जो है वो खुद थोड़ी चेंजेस करेंगे। तो ये स्टोरी है।
और मेरा इस चीज़ पे बहुत बड़ा यकीन है, बीइंग अ मुस्लिम हम सबका आई एम श्योर है कि अल्लाह ताला से जब आप इस्तिखारा करके कुछ मांगते हैं कि हमारे लिए हमें बेहतर चीज़ अता करें, ये बेहतर है तो ये दे दे, नहीं बेहतर तो इससे हमें कुछ बेहतर अता फरमाएं। तो वो तीनों अपार्टमेंट्स हमारे लिए नहीं थे, लेकिन उसी बिल्डिंग में उससे बेटर अपार्टमेंट हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने किया है, जिसके लिए हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें। और ये यूँ मिनटों में हो गया क्योंकि हमारे नसीब में ये था। तो बाकी है कि बाकी अब आप देखेंगे मेरी शिफ्टिंग मूविंग वगैरह, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।